विष्णुवे नमः। आज मैं आप सभी के समक्ष जेठ मास महात्म्य में अध्याय 29 प्रस्तुत कर रही हूँ। इससे पूर्व हमारे चैनल पर मत्स्य पुराण के सभी अध्याय अपलोड किए गए हैं। हमारे चैनल पर जाकर जरूर सुनें तथा इस अध्याय को सुनने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अध्याय 29 में ययाति का स्वर्ग से पतन और अष्टक का उनसे प्रश्न करना, इन सभी का विवरण किया गया है। इंद्र ने कहा, हे राजन, आप संपूर्ण कर्मों को समाप्त करके घर छोड़कर वन में चले गए थे। अतः नहुष पुत्र ययाते, मैं आपसे पूछता हूँ कि आप तपस्या में किसके समान हैं? ययाति ने कहा, हे इंद्र, मैं ना तो देवताओं एवं मनुष्यों में तथा न गंधर्वों और महर्षियों में किसी को ऐसा देख रहा हूँ जो तपस्या में मेरे समान हो, अर्थात मैं तप में अद्वितीय हूँ। इंद्र बोले, राजन, आपने अपने समान अपने से बड़े और छोटे लोगों का प्रभाव न जानकर सबका तिरस्कार किया है। अतः आपके उन पुण्य लोकों में रहने की अवधि समाप्त हो गई, क्योंकि दूसरों की निंदा करने के कारण आपका पुण्य क्षीण हो गया, इसलिए अब आप यहाँ से नीचे गिरेंगे। ययाति ने कहा, देवराज इंद्र, देवता, ऋषि, गंधर्व और मनुष्य आदि का अपमान करने के कारण यदि मेरे पुण्य लोक क्षीण हो गए हैं तो इंद्र लोक से भ्रष्ट होकर मैं साधु पुरुषों के बीच में गिरने की इच्छा करता हूँ। इंद्र बोले, राजन ययाति, आप यहाँ से च्युत होकर साधु पुरुषों के ही समीप गिरेंगे और वहाँ अपनी खोई हुई प्रतिष्ठता पुनः प्राप्त कर लेंगे। किंतु यह सब जानकर आप फिर आगे कभी अपनी बराबरी वाले तथा अपने से बड़े लोगों का अपमान मत कीजिएगा। सौनक जी कहते हैं, सतानिक तदंतर देवराज इंद्र के सेवन करने योग्य पुण्य लोकों का परित्याग कर राजा ययाति नीचे गिरने लगे। उस समय राजश्रियों में श्रेष्ठ एवं उत्तम धर्म विधि के पालक अष्टक ने उन्हें गिरते हुए देखा। तब उन्होंने उन ययाति से इस प्रकार कहा। अष्टक ने पूछा, हे इंद्र के समान सुंदर रूप वाले तरुण पुरुष, आप कौन हैं? आप अपने तेज से अफ्रीकी भांति देदीप्यान हो रहे हैं। हे मेद रूपी घने अंधकार वाले आकाश से आकाशचारी ग्रहों में श्रेष्ठ सूर्य के समान आप कैसे गिर रहे हैं? आपका तेज सूर्य और अग्नि के सदृश है। आप अप्रमेय शक्तिशाली जान पड़ते हैं। आपको सूर्य के मार्ग से गिरते देख हम सब लोग मोहित और आश्चर्यचकित होकर इस तर्क वितर्क में पड़े हैं कि यह क्या गिर रहा है। आप इंद्र, सूर्य और विष्णु के समान प्रभावशाली हैं। आपको आकाश में स्थित देखकर हम सब लोग यह जानने के लिए आपके निकट आए हैं कि आपके पतन का यथार्थ कारण क्या है। अब पहले आपसे कुछ पूछने का साहस नहीं कर सकते और आप भी हमसे परिचय नहीं पूछते कि हम कौन हैं, इसलिए मैं ही आपसे पूछता हूँ। हे मनोरम रूप वाले महापुरुष, आप किसके पुत्र हैं? किस लिए कहाँ आए हैं? और यहाँ इंद्र के तुल्य शक्तिशाली पुरुष, आपका भय दूर हो जाना चाहिए। हम आपको स्वर्ग से गिरने का विषाद और मोह भी तुरंत त्याग देना चाहिए। इस समय आप संतों के समीप विद्यमान हैं। बल दानव का नाश करने वाले इंद्र भी अब आपका तेज सहन करने में असमर्थ हैं। देवेश्वर इंद्र के समान तेजस्वी महाअनुभव सुख से वंचित होने वाले साधु पुरुषों के लिए सदा संत ही परमाश्रय है। वे स्थावर और जन्म सभी प्राणियों पर शासन करने वाले सत्पुरुष यहाँ एकत्र हुए हैं। आप अपने समान पुण्य आत्मा संतों के बीच में स्थित हैं। जैसे तपने की शक्ति अग्नि में, बोए हुए बीज को धारण करने की शक्ति पृथ्वी में है, प्रकाशित होने की शक्ति सूर्य में है, उसी प्रकार संतों का स्वामित्व, उन पर शासन करने की शक्ति केवल अतिथि को ही है। ययाति ने कहा, महात्मन, मैं नहुष पुत्र हूँ और पुरु का पिता ययाति हूँ। समस्त प्राणियों का अपमान करने से मेरा पुण्य क्षीण हो गया है। इस कारण मैं देवताओं तथा सिद्धों के लोक से च्युत होकर नीचे गिर रहा हूँ। मैं आप लोगों से अवस्था में पड़ा हूँ, अतः आप लोगों को प्रणाम नहीं कर रहा हूँ।
द्विजातियों में जो विद्या, तप और अवस्था में बड़ा होता है वही पूजनीय माना जाता है। अष्टक बोले, हे राजन, आपने जो यह कहा है कि मैं अवस्था में बड़ा हूँ इसलिए ज्येष्ठ हूँ, सो इसमें आप कुछ अधिक कह गए, क्योंकि द्विजों में जो विद्या और तपस्या में बढ़ा चढ़ा होता है वही पूज्य माना जाता है। ययाति ने कहा, पाप को पुण्य काम का नाशक बताया जाता है, वह नरक की प्राप्ति कराने वाला है और वह उदड्य पुरुषों में ही देखा जाता है। श्रेष्ठ पुरुष दुराचारी पुरुषों के दुराचार का अनुसरण नहीं करते। पहले के साधु पुरुष भी उन श्रेष्ठ पुरुषों के ही अनुकूल आचरण करते हैं। मेरे पास पुण्य रूपी बहुत धन था, किंतु दूसरों की निंदा करने के कारण वह सब नष्ट हो गया। अब मैं चेष्टा करके भी उसे नहीं पा सकता। मेरी इस दुरावस्था को समझ बूझकर जो आत्म कल्याण में संलग्न रहता है वह ज्ञानी और धीर है। इस जीव और यह जानकर दुख या शोक में जो भी मिले उसको विकार को ना प्राप्त हो। जीव जो सुख अथवा दुख पाता है वह उसे पारबध्य से ही प्राप्त होता है, अपनी शक्ति से नहीं। अतः बलवान मानकर मनुष्य किसी प्रकार भी हर्ष अथवा शोकन करे, दुखों से संतप्त ना हो और सुखों से हर्षित ना हो। भाग्य को ही प्रबल मानकर किसी प्रकार चिंता एवं हर्ष के वशीभूत ना हो। अष्टक, मैं कभी भय में पड़कर मोहित नहीं होता, मुझे कोई मानसिक संताप भी नहीं होता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि विधाता इस संसार में मुझे जैसे रखेगा वैसे ही रहूंगा। स्वेदज, अंडज, सरीसृप, कृमि, जल में रहने वाले मत्स्य आदि जीव तथा पर्वत, तृण और काठ, ये सभी प्राबद्य भोग का सर्वार्थ हैं। क्षय हो जाने पर अपनी प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं। हे अष्टक, मैं सुख तथा दुख दोनों की अनित्यताओं को जानता हूँ, फिर मुझे संताप हो तो कैसे? मैं क्या करूं और क्या करके संतप्त ना हूँ, इन बातों की चिंता छोड़ चुका हूँ। अतः सावधान रहकर शोक संताप को अपने से दूर रखता हूँ। शौनक जी कहते हैं, शतानिक राजा ययाति समस्त श्रद्धा गुणों से संपन्न थे और नाते में अष्टक के नाना लगते थे। वे अंतरिक्ष में वैसे ही ठहरे हुए थे जैसे मानो स्वर्ग लोक में है। जब उन्होंने उपयुक्त बातें कही तब अष्टक ने उनसे पुनः प्रश्न किया। अष्टक ने कहा, महाराज, अपने जिन जिन प्रधान लोकों में जाकर जितने समय तक वहां के सुखों का भली भांति उपयोग किया है उन सबका मुझे यथार्थ परिचय दीजिए। तो यह थी हमारी आज की संपूर्ण कथा। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही धार्मिक व्रत कथाओं, पूजन विधि को तथा इससे आगे के अध्याय को सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।